हाँ गाइस, लास्ट क्लास में हम लोग क्लॉज को देख रहे थे और क्लॉज में देखा था कि शब्दों का एक ऐसा समूह होता है, क्लॉज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब होती है और खुद का सब्जेक्ट खुद की वर्ब होते हुए भी सेंटेंस नहीं होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है। क्लॉज को हम देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। हम लिखेंगे क्लॉज। क्लॉज क्लॉज क्या होता है? इसे इंग्लिश में क्लॉज, हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य हिंदी में क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। क्लॉज की हमने डेफिनेशन लिखी थी। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ words and a part of a sentence. Clause is a group of words and a part of a sentence with its own subject and verb. With its own subject and verb. And it may or may not be meaningful. It may or may not be meaningful. क्लॉज जो है, क्लॉज शब्दों का वो समूह होता है और सेंटेंस का हिस्सा होता है। इसमें खुद की सब्जेक्ट और खुद की वर्ब होती है और एक क्लॉज मीनिंगफुल भी हो सकता है और नहीं भी। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे हमने लिखा you will pass if you work hard. तुम पास हो जाओगे यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे। इस सेंटेंस में हम देखें, अगर इस सेंटेंस को देखें, ये ओवरऑल एक पूरा सेंटेंस है, लेकिन एक पूरा सेंटेंस होते हुए भी इस सेंटेंस में दो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, एक ये और एक ये। और इस सेंटेंस में ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, इसे हम रेस्ट कहेंगे। और इस छोटे से सेंटेंस में ये इसका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। पूरा ओवरऑल तो यहां से यहां तक सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी एक छोटा सेंटेंस है, शब्दों का समूह है, एक छोटा सेंटेंस है जिसमें खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब है। ऐसे शब्दों के समूह को इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। तो ये क्लॉज 2 हो गया और ये क्लॉज 1 हो गया। ये क्लॉज 1 हो गया। ये क्लॉज 1 हो गया। हमने देखा कि क्लॉज क्या है? क्लॉज क्या है? मीनिंगफुल हो भी सकता और नहीं भी। अगर हम इस क्लॉज की बात करें, क्लॉज 1 की बात करें, तो इसमें लिखा है यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। यदि कोई आपसे कहता है कि आप पास हो जाएंगे तो सेंटेंस कंप्लीट है और कोई बात नहीं है। लेकिन यदि वहीं पर दूसरी तरफ कोई व्यक्ति आपसे कहता है इफ यू वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स जब भी हम दूसरा क्लॉज देखेंगे तो विद कंजंक्शन के देखेंगे, क्योंकि कंजंक्शन सेंटेंस का हिस्सा है तो उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लॉज में जोड़ना पड़ेगा। इसलिए जब भी हम कंजंक्शन को देखेंगे तो वो कंजंक्शन जिस क्लॉज के पहले लिखा होता है उसी का हिस्सा, उसी का पार्ट माना जाता है। इसलिए ये क्लॉज यहां से माना जाएगा। और इस क्लॉज की बात करें तो इफ यू वर्क हार्ड,
यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यदि कोई आपसे कहता है कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे और कह के चला जाए, तो निश्चित है आप उससे पूछेंगे कि यदि मैं कठिन परिश्रम करूंगा तो क्या क्या होगा। मतलब इस क्लॉज का मीनिंग जो है इनकम्प्लीट है, इसलिए हमने यहां पे लिखा कि एक क्लॉज मीनिंगफुल भी हो सकता है और नहीं भी। अगर हम इस कंजंक्शन की बात करें तो ये कंजंक्शन जो है एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यदि हम इसे कहें एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी कि एससी एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाला क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। तो इस पूरे क्लॉज की अगर हम बात करें, इस पूरे क्लॉज की हम बात करें तो इस क्लॉज को हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। और इस क्लॉज को जो विदाउट कंजंक्शन है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि इसे हम मेन क्लॉज कहेंगे। और क्लॉज देखा जाए तो क्लॉज को अगर हम अभी के लिए पढ़ें, ज्यादा डिटेल में ना पढ़ें, अगर हम अभी के लिए पढ़ें क्योंकि हमें अपना बेस तैयार करना, हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश और हम बेस अपना बना रहे हैं ताकि हम आगे किसी भी टॉपिक को स्टार्ट कर सकें। तो अगर हम क्लॉज की बात करें तो क्लॉज की बात करें तो क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। या अभी के लिए हम समझें तो चार प्रकार के क्लॉज समझ सकते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा नाउन क्लॉज, और तीसरा एडजेक्टिव क्लॉज, और चौथा एडवर्ब क्लॉज। अभी चूंकि हमें अपना बेस कंप्लीट करना है इसलिए हम इन चार क्लॉज को देखेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। हम इन चार क्लॉज को देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। तो स्टूडेंट हम चार प्रकार के क्लॉज को समझेंगे जो है, पहला क्या है क्लॉज। हम देखें अगर क्लॉज लिखे, हमने लिखा था क्लॉज कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के। अभी हम केवल चार प्रकार के समझ रहे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, इसके बाद हम देखेंगे नाउन क्लॉज, और इसके बाद देखेंगे हम एडजेक्टिव क्लॉज, और इसके बाद हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज। ये चार क्लॉज हम देखेंगे। अगर हम नाउन क्लॉज की बात करें तो नाउन क्या होता है? नाउन किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये नाउन क्लॉज है तो ये किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट। नाउन क्लॉज किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट। और ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, उसको क्वालिफाई बताना। अगर कोई एक वर्ड किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है एक वर्ड का। और शब्दों का समूह, ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट ना हो, वर्ब ना हो, यानी वो फ्रेज होगा। और पूरा फ्रेज किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। और पूरा एक सेंटेंस, पूरा एक क्लॉज अगर किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है
तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। यानी कि ये क्या करेगा, ये क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाइज, ये क्वालिफाइज करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को, क्वालिफाई करता है। और एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब ना तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है, ना किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ये ना तो सब्जेक्ट बनेगा, ना ऑब्जेक्ट बनेगा, और ना ही किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। इससे हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने लिखा what we have achieved is not a small thing, not a small thing, is not a small thing। इस सेंटेंस की बात करें तो ओवरऑल यहां से यहां तक ये एक पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में क्लॉज क्या है, क्लॉज क्या है, तो हम देखें कि इस सेंटेंस में एक तो ये वर्ब है, इज एक वर्ब होती है, और एक वी हैव अचीव्ड एक ये वर्ब है। अगर देखा जाए तो हम किस वर्ब को मेन वर्ब समझेंगे, कौन सी वर्ब को मेन वर्ब कंसीडर करेंगे। अगर इस सेंटेंस की बात करी जाए, इसके सेंटेंस की, तो यह एक असर्टिव सेंटेंस है। और एक असर्टिव सेंटेंस हमने बताया था सब्जेक्ट और वर्ब से शुरू होता है, आगे कुछ लिखा होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। अगर हम इसको वर्ब मान लें, इस हैव अचीव्ड को इसको वर्ब मान लें, तो ये हमारा क्या निकला, भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट निकला। तो सब्जेक्ट के पहले असर्टिव में तो कुछ होता नहीं, तो फिर इस व्हाट का कौन है, ये व्हाट क्या है, इसको क्या जस्टिफाई करेंगे हम। इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम वर्ब किसको मानेंगे, हम वर्ब मानेंगे इज को, और इज के पहले यानी कि इससे वर्ब कहेंगे, और वर्ब के पहले जो कुछ भी होता है क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये पूरा हमारा क्या निकला, सब्जेक्ट निकला। और ये एक सब्जेक्ट एक वर्ड नहीं है, एक शब्द का समूह है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, क्लॉज। तो ये पूरा क्या निकला, क्लॉज निकला, क्लॉज। ये पूरा क्या है, क्लॉज है। और क्लॉज है क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। इतना बड़ा क्या प्रोनाउन कभी बताया था, ये एक नाउन क्लॉज है। इतना बड़ा तो आई थिंक प्रोनाउन नहीं होता है, यह एक नाउन क्लॉज है। ये नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यह हमारी वर्ब है जो कि मेन वर्ब है। और इस सेंटेंस ओवरऑल ये पूरा सेंटेंस है, एक असर्टिव सेंटेंस है, जिसका मतलब है व्हाट वी हैव अचीव्ड, जो भी हम प्राप्त कर चुके हैं वह एक छोटी बात नहीं है, छोटी वस्तु नहीं है। अगला सेंटेंस देखेंगे, अगला सेंटेंस देखेंगे। जैसे हमने लिखा do you like whatever they are doing, whatever they are doing। do you like whatever they are doing। इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें दो सेंटेंस हैं, छोटे छोटे दो क्लॉज हैं। एक ये है जिसमें ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, इस सेंटेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और दूसरा ये दे सब्जेक्ट है और आर डूइंग वर्ब है। ये हमारा एक क्या है, हमारा एक व्हाटएवर एक प्रोनाउन है। अगर हम इसकी बात करें तो इस सेंटेंस में क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज क्या है,
या हम कहें क्लॉज क्या है और सेंटेंस क्या है। एक पूरा सेंटेंस तो ये है जी, मैंने फिर से कहा इसमें दो क्लॉज नहीं, एक ही क्लॉज है और एक पूरा सेंटेंस है। इसमें हम देखें कि यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने लिखा था या तो एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ मेन वर्ब होगी और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता नहीं भी, रेस्ट पार्ट हो भी सकता नहीं भी और क्वेश्चन मार्क होगा। यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब। और मेन वर्ब ये वर्ब ही नहीं, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब ही नहीं, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और हर ट्रांजिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम हमेशा क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस वर्ब के बाद ये पूरा जो क्लॉज लिखा है ये ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। इतना बड़ा कभी प्रोनाउन नहीं पढ़ा हमने, ये क्या है, नाउन है। ये एक बार फिर से क्या निकला, नाउन क्लॉज। क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो नाउन है या प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन तो है नहीं क्योंकि इतना बड़ा प्रोनाउन नहीं होता, तो ये नाउन है। और नाउन पूरा क्लॉज है, शब्दों का समूह है, तो ये नाउन क्लॉज है। इस सेंटेंस को समझने के लिए, इस सेंटेंस के सपोर्ट के लिए हम एक सेंटेंस और लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा डू यू लाइक टॉम। क्या आप टॉम को पसंद करते हैं? तो लाइक यहाँ पे मेन वर्ब यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है और यू हमारा सब्जेक्ट है और टॉम ऑब्जेक्ट है। क्या तुम टॉम को पसंद करते हो? इस सेंटेंस में डू यू लाइक वॉट एवर दे आर डूइंग, क्या तुम पसंद करते हो जो वो कर रहे हैं। इस सेंटेंस में टॉम की जगह पे ये सेंटेंस और ये सेंटेंस तो सेम है, इस टॉम की जगह पे, इस शब्द की जगह पे ये पूरा एक छोटा सा क्लॉज या छोटा सा सेंटेंस रखा है। अब इसको चूंकि ये छोटा सा सेंटेंस है, सेंटेंस पूरे सेंटेंस का हिस्सा हो गया, इसलिए सेंटेंस नहीं, इसे हम क्लॉज कहेंगे। एक क्लॉज बन गया, तो ये क्लॉज पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे नाउन क्लॉज कहेंगे। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे हमने कहा मे वॉट एवर दे विश्ड कम ट्रू। अगर सेंटेंस की बात करें तो एक सेंटेंस ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है और एक ऑप्टेटिव में से शुरू होता है, इसके बाद फिर में से शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट होता है और फिर मेन वर्ब होती है और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता नहीं भी, रेस्ट पार्ट हो भी सकता और नहीं भी, लेकिन लास्ट में क्या होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। तो जैसे हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब है ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें ये मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, में से शुरू हो रहा है। तो मेन वर्ब के पहले और मेन वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा है सब्जेक्ट है। आप दीर्घायु हो या ईश्वर आपको दीर्घायु करे, इसका क्या मतलब है, मे व्हाट एवर विश्ड कम ट्रू, उन्होंने जो विश किया है वो सच हो जाए। हे ईश्वर, उन्होंने जो भी मांगा है, जो भी विश किया है, वो जो भी चाहते हैं वो सच हो जाए। तो इस सेंटेंस में ये कम मेन वर्ब है और कम मेन वर्ब ये में है
और मे के बीच में जो कुछ भी लिखा, मे और वर्ब के बीच में जो कुछ भी लिखा सब्जेक्ट, मे और वर्ब के बीच में ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन बनता है गाइस, योर सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन। तुम्हारा सब्जेक्ट या तो एक नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। इतना बड़ा शायद हमने कभी प्रोनाउन नहीं पढ़ा। यह एक फिर से नाउन है, और नाउन ही नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब है, शब्दों का समूह है, इसलिए इसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज कहेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं और आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमने लिखा I know the man who is here। I know the man who is here। इस सेंटेंस की बात करें तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। इसमें असर्टिव सेंटेंस, ये हमारा सब्जेक्ट और ये वर्ब है, और वर्ब ही नहीं, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, और हर ट्रांसिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो आई नो द मैन इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, द मैन एक नाउन है। और हु इज हियर, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो यहां है। तो हु इज हियर एक क्लॉज है, और क्लॉज है तो किसकी विशेषता बता रहा है, ये द मैन की विशेषता बता रहा है कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। कौन सा व्यक्ति, जो यहां पर है। यानी कि यह क्लॉज इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और जो क्लॉज किसी नाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। अगला एग्जांपल एक और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा कम हियर। आप सभी जानते हैं कि कम हियर एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ये मेन वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये क्या है, कम हियर यहां आओ, और ये हियर एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये छोटा सा सेंटेंस हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। इसी सेंटेंस को हम अगर आगे देखें, जैसे हमने लिखा कम व्हेन यू लाइक। हमने कहा आओ कब, जब तुम चाहो, यानी कि जब तुम चाहो तब आओ। तो आना एक फिर से एक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर से यह एक इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब है। और वर्ब के बाद आप जानते हैं, वर्ब के बाद दो ही चीजें लिखी जाती हैं। वर्ब के बाद, यानी कि ये वर्ब तो है, वर्ब के साथ साथ ये आईटीवी है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। हम सभी जानते हैं कम एक इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, और एक इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब लिखा जाता है। तो ये एडवर्ब है कि आओ व्हेन यू लाइक, जब तुम चाहो। तो ये कब का आंसर दे रहा है, कब, व्हेन खुद में एक एडवर्ब होता है, और व्हेन का आंसर एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ये एक एडवर्ब क्लॉज निकला, एडवर्ब पूरा क्लॉज है, तो इसे हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ये टाइम बता रहा और एडवर्ब क्लॉज है। तो हमने नाउन क्लॉज देखा, एडजेक्टिव क्लॉज देखा, एडवर्ब क्लॉज देखा। हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज की। जैसे हमने लिखा आई, ये जो हमने ऊपर एग्जांपल लिए हैं इनमें एक ही क्लॉज था, एक से ज्यादा क्लॉज नहीं थे। अब हम देखते हैं जिसमें
प्रिंसिपल क्लॉज भी होगा और एक अनक्लॉज भी होगा। जैसे हमने कहा आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। ये एक ओवरऑल पूरा सेंटेंस है, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। इस क्लॉज में ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। इस क्लॉज में ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, और ये हमारा कंजंक्शन है। कंजंक्शन है, दो क्लॉज है, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। और जिस क्लॉज में कंजंक्शन होता है उस क्लॉज को हम देखते हैं कि वो कौन सा क्लॉज है। ये एक क्लॉज है, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, और एक कंजंक्शन फ्री पार्ट इज ऑलवेज अ प्रिंसिपल क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये कंजंक्शन फ्री पार्ट है। प्रिंसिपल क्लॉज, और ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। कब? जब तुम मेरी मदद करोगे। ये कब का आंसर है, ये क्लॉज, इसलिए इसको हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। एडवर्ब क्लॉज। और स्टूडेंट, आप सभी जानते होंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज है। क्लॉज को हम यहीं तक समझेंगे। इतना समझने के बाद आई होप हम समझते हैं कि हम आगे कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने में हमें आसानी होगी, और अब हम इतना पढ़ने के बाद कोई भी टॉपिक आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।